आज मैं बात करने वाली हूँ बैचलर ऑफ साइंस के बारे में। इस वीडियो को आप एंड तक देखो क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि आपको बीएससी क्यों करना चाहिए, कौन कौन से कैरियर स्कोप है इसमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बोथ इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड मैं स्पेशलाइजेशंस बताने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्पेशलाइजेशंस कौन सा सब्जेक्ट में लेना है उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरा इस वीडियो में एंड में एक एडवाइस रहेगा कि आप अपने स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज़ कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो पहले 3 साल का होता था, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसको 4 साल के लिए कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है। एंड जैसे क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे आप बहुत मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है कि अगर आप 1 साल में ही एग्जिट करते हो, जैसे 2 सेमेस्टर्स आप कंप्लीट करके एग्जिट करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने 1 साल के लिए इस कोर्स को कंप्लीट किया। सेकेंडली क्या है, अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो उस कोर्स को तो आपको डिप्लोमा मिलता है। एंड 3rd ईयर के बाद अगर छोड़ते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री मिलता है। फिर 4 इयर्स के बाद जब आप कंप्लीट करते हो ना बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी एक बैचलर डिग्री मिलता है। लेकिन यहाँ पे 3rd एंड 4th ईयर में डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पे 4th ईयर में विथ ऑनर्स के साथ में डिग्री मिल रहा है। एंड उसके अलावा जैसे आप क्या करते हो, जैसे कोई रिसर्च कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको 4 साल का जो आपने किया है कोर्स उस पर बैचलर्स डिग्री मिलता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑलरेडी लागू कर चुकी है। तो आप देख सकते हो जब आप इस कोर्स को करने के लिए जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि बैचलर ऑफ साइंस उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स लिया है। अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे बीएससी के कोर्सेज हैं जैसे बीएससी वीएफएक्स, मल्टीमीडिया, फिल्म मेकिंग। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी लिया है, आप ये पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशंस हैं जो सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर एडमिशन की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मेरिट बेस पे लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। और इंडिया में जैसे जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU है, JNU, AMU, ये एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं जिसके थ्रू वो एडमिशन लेते हैं। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम है CUET। आप CUET एग्ज़ाम अगर लिखते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स को करने के लिए। दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे नीट यूजी हो गया। नीट यूजी उन लोगों के लिए है जिनको इंटरेस्ट है अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स करने में एंड नर्सिंग का कोर्स करने में, ये उन लोगों के लिए है। तो जैसे जैसे कोर्स जो है ना वैरी हो रहा है, आपका एग्ज़ाम्स भी वैरी होगा। आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाह रहे हो, जिस स्पेशलाइजेशन को करना चाह रहे हो, कोर्स को करना चाह रहे हो, आप उसी का ही एग्ज़ाम लिखोगे। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। बीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के, जैसे कि आप अभी देख रहे होगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप द कैरियरिज्म विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे कि आपके कोर्स के हिसाब से आप कौन कौन से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि आपको बीएससी क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू AISHE जो एक रिसर्च है कंडक्ट कराया गया था 2021 या 22 में साल के, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये मालूम चला है कि 14.8% लोग हर साल एनरोल कराते हैं अपने आप को बीएससी कोर्स में। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स इन इंडिया। तो आपको इस डेटा से पता चल रहा होगा कि बीएससी कोर्स कितना डिमांडिंग है। एंड द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स इज़ BA इंडिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीएससी स्पेशलाइजेशंस के बारे में। बीएससी के तो स्पेशलाइजेशन जो बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन है, वो तो आप सभी जानते हो, जैसे BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन इसके अलावा भी जो मोस्ट डिमांडिंग है अभी इंडिया में कोर्सेज, वो है BSc माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। दीज आर द मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, इन सारे कोर्सेज के डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं।
अब बात करते हैं बीएससी के स्कोप के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हायर स्टडीज़ आप कर सकते हो बीएससी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब नहीं करना चाहते, वो पूरे स्टडीज़ अपनी बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो हायर स्टडीज़ का बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपने बीएससी कर लिया तो आप एमएससी कर सकते हो, उसके अलावा आप एमबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, या आप बीएड भी कर सकते हो। आप हायर स्टडीज़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो एंड उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इंडिया में बहुत सारी बीएससी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं यहाँ पे ना कुछ ही प्रोफाइल्स बता रही हूँ, क्योंकि बीएससी इतना बड़ा फील्ड है कि मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकती। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ प्राइवेट सेक्टर में। आप अगर बीएससी इन मैथमेटिक्स करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल था ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स अगर आप करते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर सकते हो, ओके। फिर है बीएससी इन केमिस्ट्री करते हो या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आप एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जो है आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर एडवाइज़र बन सकते हो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो। तो ये तो मैंने कुछ ही बताया है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स। इसके अलावा भी क्या है ना कि जैसे कि अगर आपने बीएससी किया है बॉटनी में या जूलॉजी में, तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीएड कर सकते हो, फिर आप टीचर बन सकते हो। अगर आपको नर्स बनना है तो आपका जो फील्ड है वो हेल्थ केयर में चला जाएगा, राइट। तो ऐसे करके आपका जॉब प्रोफाइल वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत लिमिटेड जॉब ऑप्शंस बताए, बट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप बीएससी में कंप्यूटर साइंस में अगर करते हो तो आप कहाँ जा सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, राइट। अब मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब्स तो सबको पता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब वहाँ पे सीट सिक्योर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप किस पे काम करोगे, इसरो में काम कर सकते हो, डीआरडीओ में काम कर सकते हो, ओके। ये हो गया। एंड गवर्नमेंट जॉब्स क्या है, आप बीएससी से हट के भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी, सीजीएल, सीडीएस दैट इज़ फॉर डिफेंस, बैंक्स का जॉब्स में आप जा सकते हो, आईबीपीएस, रेलवे के एग्ज़ाम में आप जा सकते हो। आपको जहाँ पे भी इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने जॉब को चूज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, आप बीएससी कोर्स 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला है फुल टाइम कोर्स। फुल टाइम कोर्स तो आप सभी जानते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको फुल टाइम कोर्स ही ऑफ़र करती है। उसके अलावा जो है दैट इज़ पार्ट टाइम कोर्स, जिनको टाइम कंस्ट्रेंट है या फिर उनके घर के कंडीशन कैसे हैं उस हिसाब से वो लोग पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है पार्ट टाइम कोर्स देने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता रही आपको, मैं सिर्फ बेस्ट बता रही हूँ। तीसरा है डिस्टेंस बीएससी कोर्स आप कर सकते हो, जो 3 से 6 साल का होता है एंड इग्नू के थ्रू आप इसमें एनरोल कर सकते हो अपने आप को। इग्नू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी जहाँ से आप डिस्टेंस कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी या उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ के लिए। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो कि आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या डिस्टेंस लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आपको स्पेशलाइजेशन कैसे चूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएससी में तो इंटरेस्ट है, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि बीएससी में उनको कौन सा कोर्स करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है आपको बताने वाली हूँ वो है इंटरेस्ट। आप बीएससी में किस में इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, ये तो आप फिगर आउट कर ही सकते हो। ये एक फ़िल्टर करने का तरीका है सबसे पहला। तो आप शॉर्टलिस्ट करके रख लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कौन सा फील्ड अच्छा लगता है, किसमें आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आपका कैरियर ग्रोथ कहाँ नज़र आ रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप अपना जो कॉलेज है ना, ये सारे क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्पेशलाइजेशन कैसे चूज़ करने, ठीक है। तो आपका जो कॉलेज है वो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चूज़ करो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा इतना अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस कोर्स को नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। फिर आप मल्टीपल
जॉइनिंग ऑप्शंस भी रहते हैं उसमें, तो आप दूसरे कोर्स में भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये कर सकते हो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तीसरा है, आपको ये देखना है कि प्रोफेशनल स्कोप क्या है। आप जो बीएससी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हो, वो जॉब आपको कहाँ तक लेके जा रही है, कितना आपको सैलरी दे रही है, कितना डिमांड है उसका आज के प्रेजेंट टाइम पे, और अगर आपको फ्यूचर में कभी हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ा तो उसके लिए क्या स्कोप है, इंडिया में क्या स्कोप है, या आप अब्रॉड में अगर जाना है हायर स्टडीज़ के लिए तो अब्रॉड में कितना स्कोप है, और वो आपको कितना स्किल्स दे रही है, कितना कॉम्पिटेंसीज आपकी बढ़ा रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको तो फ़ीस भी देखनी पड़ेगी। बहुत सारे घरों में इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छे नहीं होते, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको माइंड में रखनी है, ध्यान में रखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बहुत अच्छा एजुकेशन देती है। आप ये मत समझना कि प्राइवेट कॉलेज है, टॉप लिस्टेड है, तो वहाँ पे आपको बीएससी कर लोगे वहाँ से तो बहुत अच्छा आपका कैरियर सेट है, आपको वहाँ पे अच्छा जॉब और फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे आपको कम फीस में बहुत अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। आपको बस ये देखना है, अच्छा परसेंटेज आप लेकर आओ और वहाँ उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई करो और वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स लेकर के आना है आपको। लास्ट पॉइंट है लोकेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीलोकेट नहीं कर पाते या किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको दिक्कत आती है बाहर जाके पढ़ाई करने में। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने शहर में नियर बाय जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो चूज़ कर सकते हो। अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में भी है, तो आप उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो कोर्स करना है वो वहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप बीएससी कोर्स परस्यू कर सकते हो। ज़्यादातर ये आता है लड़कियों के केसेस में कि बहुत सारे फैमिलीज़ में उनको अलाउ नहीं होता बाहर जाके पढ़ाई करना, तो देयर इज़ नो बिग डील। आप नियर बाय कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे क्राइटेरियाज़ जो मैंने आपको बताए, ये आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में हेल्प करेगा और आप अपने स्पेशलाइजेशन को चूज़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके मन में डाउट है या फिर आप क्लियर नहीं हो कि बीएससी कोर्स में आपको कहाँ जाना है, आप किसी भी बीएससी कोर्स के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हो कि कैसे एडमिशन होता है, कोर्स में आप कहाँ जा सकते हो, स्कोप क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डिटेल में वीडियो बना सकें। तो लेट अस नो कि आप बीएससी कोर्स के बारे में, कौन से बीएससी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।